आखिरकार गुल और एमर ने निकाह कर लिया। किसी भी तरीके से एमर गुल को राजी करता है और गुल जो होती है इसे एमर की बात मान लेती है। अब आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा जब एमर गुल को अपने साथ घर में लेकर जाता है और अपनी माँ के सामने इसे बात रख देता है कि माँ जी, जैसा आप करने की कोशिश कर रही थी इसे कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने गुल के साथ निकाह कर लिया। जब ये बातें माँ सुनती तो माँ शॉक्ड हो जाती है और साफ अल्फाज वो इनकार कर देती है। अब किस तरह से माँ जो एमर की माँ है इसे गुल और एमर को दूर करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट आने वाले साथ में गुल के लिए मजीद क्या मुश्किलात खड़ी होंगी, क्या इस घर के अंदर इस छत के नीचे गुल और एमर रह पाएंगे। जो पिंकी है ना उसे भी अब नफीस के साथ नहीं रहना चाहती। जब से पिंकी को बच्चे की उम्मीद मिली है तो ये बार बार नफीस के सामने डिमांड कर रही है, नफीस को मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि बस बहुत हो गया, ठीक है मैं बच्चा दे दूंगी आप लोगों को या आप लोगों को मैं खुशखबरी सुना दूंगी, लेकिन मैं इस घर के अंदर नहीं रह सकती। ये दुश्मन है और ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे गुल के साथ इन लोगों ने किया। जब ये बातें नफीस सुनता है तो नफीस समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ठीक है जैसा भी आप चाहेंगी वैसा का वैसा होगा, लेकिन इस वक्त हम अलहदा नहीं हो सकते। गुल के साथ ये लोग जुल्म करते थे ना तो गुल ने कभी भी नफीस के सामने ये डिमांड नहीं की थी। नफीस को ये नहीं कहा था कि भाई मुझे आप अलहदा घर लेकर दे दे, जहाँ मैं इस घर के अंदर नहीं रह सकती। वो बर्दाश्त करती थी बेचारी। नफीस ने कभी भी गुल के ऊपर यकीन नहीं किया था। आज पिंकी इसके सामने चीख चीख का बोल रही है कि भाई ये दुश्मन है और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। तो नफीस मजबूर हो जाएगा और नफीस को ऐसा करना चाहिए ताकि नफीस की माँ को इस बात का पता लगे कि भाई हमने गुल के साथ क्या किया था और आगे से गुल का क्या रिएक्शन आता था। और आज हम पिंकी के साथ कुछ भी नहीं कर रहे और पिंकी हमारे ऊपर जो वो शोर मचा रही है या इल्ज़ाम लगा रही है। नफीस जाएगा अपनी माँ के पास जाकर बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि मेरी जो लाडली बेगम है ये इस घर में नहीं रह सकती, तो मैं चाहता हूँ कि इसे अलग घर लेकर दे दूँ, तो आप इजाज़त दे दें। माँ तो शोर मचाएगी, मना करने की कोशिश करेगी, लेकिन नफीस जो होगा अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनेगा। माँ को बोलेगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए बच्चे का मामला है, तो इसी वजह से मजबूरी में आकर मुझे सब कुछ करना पड़ा। क्योंकि भाभी है ना ये अब नुमान को जो होती है इसे भड़काने की कोशिश करती है, नुमान के दिल में नफरत डालती, नुमान को कहती है कि गुल अगर शादी से इनकार कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से कर रही है, क्योंकि माँ इससे मना कर रही है। अगर गुल शादी से इनकार कर भी रही थी तो माँ का हक बनता था कि इससे गुल को राज़ी करती, क्योंकि एमर अच्छा लड़का है और हमने जो वो गुल के लिए कोई गलत नहीं सोचा, हमने गुल के लिए अच्छा सोचा है। तो आप जाए और जाकर अपनी माँ के साथ ये बात करें। पहले चाहती है नुमान की बेगम जाकर जो वो गुल की माँ के साथ बात करती है, अपनी सास को बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि ऐसी माएँ होती हैं जो अपनी बच्चियों का घर बर्बाद करती हैं। आपने उसे ज़रा भी नहीं समझाया कि वो गलत कदम उठा रही है, जो कुछ भी वो कर रही है गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर उसे मना करती या समझाने की कोशिश करती तो आज इसे दिन ना देखना पड़ता। तो नुमान जो होता है इसे भी अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डालता है। माँ को कहता है कि माँ जी पूरे माशरे के अंदर मेरी नाक कट गई है, मैं मुकम्मल तौर पर बदनाम होकर रह गया हूँ, मैं बाहर तक नहीं जा सकता। जब भी बाहर जाता हूँ तो सारे के सारे लोग मेरे ऊपर तंज करते हैं, मुझे बातें सुनाते हैं कि अपनी बहन को जो वो घर के अंदर आप लोगों ने बिठाया हुआ है, किसी के साथ आप लोग इसकी शादी ही नहीं करवा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप ऐसा ना चाहती तो कभी भी ऐसा ना होता। और मुझे जो वो नफरत हो गई है और काश के अब्बा की जगह आप क्यों नहीं मर गई, अगर आप मर गई होती तो ये दिन हमें ना देखना पड़ता। ये बातें जब नुमान की माँ सुनती तो नुमान की माँ को बड़ा दुख होता है। जो भी माएँ या वालिदैन होते हैं ये अपने बच्चों के बारे में गलत तो नहीं सोचते ना। तो अब यहाँ पर इसे चाहिए था, माँ को चाहिए था कि जी नुमान को बातें सुने, लेकिन बेचारी चुप होगी, मजबूर है। यहाँ पर क्या कर सकती है, एक नुमान ही है जो सहारा है और ये अपनी बेगम की बातें मान रहा है। तो जहाँ पर नुमान और नुमान की बेगम दोनों ये माँ को सही तरीके से बातें सुनाएंगी। अब ये जो बातें सुना रहे हैं ये भी हो सकता है कि गुल ने भागकर एमर के साथ निकाह का फैसला किया हो, या गुल जो वो इनको जब इनकार कर रही हो तो ये लोग गुस्सा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शादी गुल की इसी वजह से करवाना चाहते हैं
कि गुल ये घर छोड़कर चली जाए। गुल ये घर छोड़कर जाएगी तो उसके बाद घर के सारे मामला ठीक हो जाएंगे और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी नहीं होगी। इनको अपनी फिक्र है, इनको अपनी लगी हुई है कि गुल अगर इस घर के अंदर रहती है तो हमारे लिए मसले मसाइल पैदा होते रहेंगे और जो किराया होगा ये भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि गुल तो इनसे किराया मांगती है, ये तो पैसे देने के लिए तैयार भी नहीं होते, तो गुल इसी वजह से इनको ब्लैकमेल करती है। अब गुल और अहमर ये दोनों निकाह करते हैं, क्योंकि अहमर जो होता है ना ये गुल को बार बार समझाने की कोशिश करता है और गुल की जो गैरत होती है जाग पड़ती है, तो इसी वजह से दोनों निकाह करते हैं। और जो अहमर होता है गुल की इस शर्त को भी एक्सेप्ट करता है कि भाई अगर आप बच्चा अपने साथ लेकर आना भी चाहती है तो हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं होगा। अगर मेरी फैमिली बात भी करेगी तो मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बच्चे की वजह से जो फैमिलियां होती हैं ये नफरतें या बिगाड़ पैदा होते हैं। अब गुल बच्चा अपने साथ लेती है और यहाँ से निकल पड़ती है अहमर के घर में। जब अहमर के घर में जाती है माँ देखती है तो माँ बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि जो नौशी की बात थी ये भी क्लियर हो चुकी थी। अहमर के वालिदैन जो थे ना ये नौशी को राज़ी कर लेते हैं। जिस हिसाब से नौशी ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ होता है तो अहमर की जो माँ होगी ये नौशी को खुशखबरी सुना सकती है कि भाई अहमर मान चुका है और आज अहमर जैसी आएगा तो आपका निकाह करवा दिया जाएगा, आप हमेशा के लिए अहमर की हो जाएंगी। तो नौशी इसी वजह से खुश भी होती है और लाल जोड़ा भी पहनती है। जब इंटर होते हैं तो माँ पूछती है कि भाई आपके साथ ये गुल क्यों आई है, तो आगे से जो अहमर होता है अपनी माँ को जब वो बताना शुरू कर देता है और कहते हैं कि माँ जी आपको ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब वो गुल के साथ निकाह कर लिए। जब ये बातें माँ सुनती तो माँ यहाँ पर चीखना चलाना शुरू कर देती है। माँ जो है ना ये अहमर के ऊपर गुस्सा करती है और इससे इनकार करती है और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, गुल कभी भी इस घर के अंदर नहीं आ सकती और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप ये सब कुछ करें, झूठ बोल रहे हैं। और नौशी खड़ी है आपकी नौशी है, नौशी के अलावा आपका निकाह किसी के साथ भी नहीं हो सकता। अब माँ अहमर को खुलेआम इनकार कर देती है। जो अहमर का वालिद है ना ये तो थोड़ी बहुत अहमर की सपोर्ट करता है, ये तो अहमर को खुश देखता है, लेकिन माँ इनकार करती है और अहमर को यहाँ पर बातें सुनाती है और कहती कि जब तक आप नौशी के साथ निकाह नहीं करेंगे मैं गुल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और गुल इस घर के अंदर नहीं रह सकती। यही मुश्किलात इन दोनों के लिए आगे जाकर खड़ी होंगी। जो अहमर की माँ है ना ये अहमर को बोलेगी गुल इस घर के अंदर नहीं रह सकती, अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि अहमर ने अपनी माँ को बोलना है ना, माँ को कहना है कि भाई अगर गुल इस घर के अंदर नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर के अंदर नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं गुल के साथ मोहब्बत करता हूँ, गुल के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोनों ये घर छोड़कर जा सकते हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? एक तो ये इनके पास ऑप्शन हो सकता है कि गुल जो वो अहमर को अपने साथ अपने घर में लेकर जाए, क्योंकि ये घर गुल के पास है, जैसे गुल की माँ के पास है। जब नुमान वाले देखेंगे ये तो शोर मचाएंगे, ये तो चीखेंगे, ये तो अपनी माँ को बार बार मना करने की कोशिश करेंगे कि भाई जब अहमर ने निकाह कर लिए गुल के साथ तो इसका हक बनता है कि ये गुल को अपने घर में लेकर जाए। गुल के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात कम नहीं होंगी। ये तो बेचारी निकाह इस वजह से कर रही थी कि भाई थोड़े बहुत जो टेंशनें मेरे सर के ऊपर हैं इससे कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। एक लम्हा ऐसा आएगा कि अहमर और गुल के बीच में थोड़ी बहुत नफरत भी चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गुल ने अहमर को बातें सुनानी है, इससे कहना है कि भाई मैं आपको मना करती थी, आपको बार बार मैं कहती थी कि ये सब कुछ नहीं करते, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या हो रहा है, आपकी फैमिली बात तक नहीं मान रही। जो अहमर की माँ होगी ये घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देगी और अपने हस्बैंड के ऊपर भी गुस्सा करेगी, तो इसी वजह से गुल बेचारी और भी ज़्यादा टेंशन में चली जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट से वो गुल और अहमर जुदा हो सकते हैं? अगर अहमर की माँ अहमर को मजबूर करती है तो आगे से अहमर का क्या रिएक्शन आएगा? क्या ये गुल को छोड़ भी सकता है? क्या ये दोनों हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।